केस जो वाइफ हैं, जो पत्नी है, अब नहीं कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो आईपीसी की धारा है 498A, जो कि दहेज के लिए जो ससुराल वाले क्रूरता करते हैं, अत्याचार करते हैं पत्नी के ऊपर, तो उनसे बचाव के लिए, पत्नी के साथ इस तरह की क्रूरता ना हो, उसके लिए धारा बनाई गई थी, जिससे कि महिलाएं सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके, उन्हें कोई प्रताड़ित ना करे, उनके साथ कोई क्रूरल्टी ना करे। तो आपको बता दें कि 1 जुलाई से जो नए कानून लागू हो रहे हैं, उसके अंतर्गत जो महिलाएं झूठा केस करती थी 498A का, वो महिलाएं अब झूठा केस नहीं कर सकती हैं। तो आज हम आप लोग यही बताने वाले हैं कि आखिर वो क्या क्या बात है जिनकी वजह से वाइफ 498A का जो झूठा आरोप लगाती थी अपने पति व ससुराल वाले के ऊपर, वो नहीं लगा सकती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बल्कि ये आप लोगों का ही चैनल है, इसमें आप लोगों का स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर जब हस्बैंड और वाइफ में किसी बात पे, छोटी सी बात होती है, उसमें लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम पहली बात तो यही उन हस्बैंड वाइफ से कहना चाहेंगे जो ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और केस करने लगते हैं। तो आप लोगों को हम यही मशवरा देंगे कि अगर आप लोग सच में रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आप लोग नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता किसी भी तरह से ख़राब हो, तो आप लोग आपस में बैठ करके, अगर कोई गलतफहमी हुई है या कोई बात हुई है, तो बैठ करके आपस में बातचीत करके उसे सुलझाने की कोशिश करें, ना कि कोई केस करने की। मान लीजिए कि जो महिलाएं अगर छोटी सी बात होती है उसको ले करके आपस में वाद विवाद करते हैं, तो आपको बता दें कि ऐसे में क्या होता है कि जो छोटी सी बात होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हस्बैंड या वाइफ के मुंह से गुस्से में ऐसी बात निकल जाती है, जैसे कि हस्बैंड है, वो गुस्सा अगर आ जाती है तो वो बोलता है कि ऐसा है, जिस तरह से तुम ये कर रही हो, इससे अच्छा है कि तुम हमें छोड़ दो, जाओ और अपना अलग रहो जा करके, या फिर अपने मायके चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और उस टाइम गुस्सा तो रहती ही है, और गुस्से में जो पत्नियां होती हैं वो क्या करती हैं कि अपना बैग पैक करती हैं, सामान रखती हैं और उसी टाइम गुस्से में निकल जाती हैं। भले ही बाद में उन्हें अपनी गलती का महसूस हो, गलती को महसूस करें कि हमने ये गलती कर दी है, वहाँ से आ करके मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम वो गुस्से में चली जाती हैं, और जब अपने मायके जाती हैं वो गुस्से में ही रहती हैं, और वो अपनी जो उनकी गलती होती है वो नहीं बताती हैं, वो उल्टा अपने पति व ससुराल वालों की गलतियाँ मायके में बताते हैं। फिर इसके बाद क्या करती हैं कि उनकी फ्रेंडें होती हैं वो आती हैं, या आस पड़ोस की महिलाएं आ जाती हैं, वो भी पूछती है बेटा क्या हुआ, तो वो सारी बातें बताना शुरू कर देती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि समझाने की बजाय, कुछ लोग होते हैं जो कि समझाते हैं कि नहीं बेटा अपना घर देखो, ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं, अलग होने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो यही कहते हैं ठीक है तुम अलग ही हो जाओ, क्या फ़ायदा इस तरह से लड़ाई करने से, और उन्हें इस तरह से परेशान करो वो झुक जाएं, खुद वो तुम्हें खुद लेने आए, या फिर तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे पति व ससुराल खुद तुम्हें पैसा देंगे तो तुम केस कर दो। तो जो वाइफ होती थी, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह से जो परिवार में छोटी मोटी बात होती है उसे बड़ा बना करके उनसे अलग हो करके झूठे केस कर देती हैं, और केस में जो बातें नहीं हुई हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा के लिखवाती हैं। तो अब जो नया कानून लागू हो रहा है 1 जुलाई से,
उसमें अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये पत्नियों के जो पति हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि अब पति जो झूठे मामले में फंसते थे उन्हें अब कोई भी फंसा नहीं सकता है, बशर्ते कि वो पति बस गलती ना किए हो, यानी कि उस पति की कोई गलती ना हो, वो पति परेशान ना करता हो, उसने किसी तरह से अत्याचार या क्रूरता ना की हो। लेकिन अगर पति ने क्रूरता की है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया है या किसी तरह से प्रताड़ित किया है तो वो पति तो जेल जाएगा ही, उसे देना पड़ सकता है। तो अगर पति बेकसूर है, उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है, फिर भी पत्नी ने अगर झूठा केस लिखाया तो सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताएंगे कि जब वो एफआईआर लिखवाने जाएगी तो नए कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर झूठी एफआईआर लिखवाने जा रहा है तो एफआईआर पुलिस तब लिखेगी जब उसे कोई सबूत दिया जाएगा, यानी कि केवल कंप्लेन आई है, कंप्लेन के आधार पर उसे कोर्ट में नहीं भेजा जाएगा, पहले मामला थाने में ही देखा जाएगा। तो वहाँ पर आपसे जो भी एफआईआर लिखाया जाएगा उससे पहले एविडेंस यानी कि साक्ष्य मांगे जाएंगे, साक्ष्य देखे जाएंगे। अगर उन्हें ये लगता है कि हाँ पत्नी के पास पर्याप्त आधार हैं, पर्याप्त ऐसे साक्ष्य हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि पति व ससुराल वालों ने सच में पत्नी के साथ यानी कि उस महिला के साथ अत्याचार किया है, तब एफआईआर लिख दी जाएगी। इसके बाद अगर आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, क्रूरल्टी नहीं की है, तो जो आपकी वाइफ है वो साक्ष्य को वहाँ थाने में नहीं दिखा पाएगी। जब थाने में साक्ष्य नहीं दिखा पाएगी तो कंप्लेन लिखी भी नहीं जाएगी, यानी कि आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। तो आपके लिए जो पहले समय में क्या होता था कि महिलाएं आती थी थाने में और बताती थी कि मेरे साथ इस तरह से क्रूरल्टी की गई है, इस तरह से क्रूरता की गई है, और इतना कहने मात्र से ही पुलिस वाले एफआईआर यानी कंप्लेन लिख लिया करते थे। लेकिन 1 जुलाई से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पहले आधार देखे जाएंगे, आधार अगर पर्याप्त होंगे इसके बाद ही एफआईआर लिखी जाएगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए कंप्लेन हो जाती है, एफआईआर लिख दी जाती है, मान लीजिए कि आपने लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई बात नहीं हुई है, लेकिन लड़ाई झगड़े में आपने इस तरह के शब्द का प्रयोग कर लिया है कि जो कि पत्नी के पक्ष में है, और उस टाइम आपकी वाइफ मान लीजिए कि रिकॉर्डिंग कर रही है, उसके पास वो आधार हो गया साक्ष्य दिखाने का, तो जब उसके पास आधार हो जाएगा तो वो कोर्ट वहाँ जब कंप्लेन करने जाएगी तो आधार दिखा देगी। पुलिस को हो सकता है कि वो समझ जाएगी हाँ सच में पति ने व ससुराल में क्रूरल्टी की है, क्रूरल्टी के आधार पर वो कंप्लेन लिख देंगे, एफआईआर हो जाएगी। फिर इसके बाद पत्नी से पूछा जाता है, पति पत्नी दोनों से, कि आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ हम तो रखना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से ये करती हैं, ये खुद नहीं रहना चाहती। लेकिन फिर इसके बाद पत्नी से पूछा जाएगा। पत्नी अगर ये कहती है, वो अगर सोचती है कि हम अपने परिवार को क्यों बिगाड़े, तो वो क्या करेगी कि वो बोल देगी कि हाँ हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं, और साथ में 498A का केस भी किया है। तो आप ये भी बात बोल सकते हैं कि जब इन्होंने कंप्लेन की है कि हम इनके ऊपर दहेज के लिए क्रूरल्टी करते हैं, उनको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, तो ये हमारे साथ आखिर क्यों रहना चाहती हैं? इन्हें क्या इस चीज़ का भय नहीं है कि हम इनको फिर से प्रताड़ित कर सकते हैं? जब इन्हें इस चीज़ का भय है और केस भी करवाया है, इसका मतलब कि ये रहना नहीं चाहती हैं। अगर ये रहने के लिए बोल रही हैं तो इससे साबित होता है कि हमने इनके साथ किसी भी तरह से दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया है। तो इसके बाद और भी एविडेंस मांगे जाएंगे। आप भी कुछ एविडेंस, यानी जिस तरह से वाइफ आपको परेशान कर रही है, जिस टाइम परेशान कर रही है, आपको भी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए, जिससे कि आप भी कोर्ट में एज आ एविडेंस उसे दिखा सकें और कोर्ट में साबित कर सकें कि हाँ आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, आपने किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया है। अब मान लीजिए कि तीसरा काम ये होता है कि इसमें जो कि वाइफ है उसने 498A का केस कर ही दिया है, साथ में वो क्या करती है कि मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए वो डीबी का या मेंटेनेंस का भी साथ में केस कर देती हैं। अब मान लीजिए कि डीबी या मेंटेनेंस का केस करती हैं
और 498A का भी केस करती हैं। अगर डीवी या फिर मेंटेनेंस के केस में किसी भी एक केस में अगर पति जीत जाता है, यानी आपकी जीत अगर हो जाती है, तो उस ऑर्डर को लेकर के आप जो बाकी के केसेस हैं वहाँ पर जा करके दिखा सकते हैं और ये बात बोल सकते हैं, देखिए इस जजमेंट, ये जो केस है डीवी या मेंटेनेंस का, इसमें ये जजमेंट आ गया है, ये ऑर्डर आ गया है, इसमें ये केस जो किया था ये झूठा साबित हो चुका है। तो इसके आधार पर आप और भी सारे केस को जीत सकते हैं आप ऑर्डर दिखा करके। और इसके अलावा मान लीजिए कि आप पति ने कभी भी अपनी पत्नी के ऊपर अगर क्रिमिनल केस किया है और उस जो केस किया है पति ने, उसमें जो वाइफ है, पत्नी है, उसे पनिशमेंट भी मिल चुकी है, इसके बाद अगर वो 498A का केस करती है तो आप कोर्ट में ये भी बात दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हमने अपनी वाइफ के ऊपर क्रिमिनल केस किया था और उसे पनिशमेंट भी मिल गई थी, इसी वजह से, इसी गुस्से में ये मेरे ऊपर भी केस कर रही है कि इन्हें भी हम सज़ा दिलाएंगे, यानी बदला लेने के लिए इस तरह का कार्य कर रही है। तो जब आप कोर्ट को कन्विंस कर लेंगे, आपके पास पर्याप्त आधार होंगे, साक्ष्य होंगे कोर्ट में दिखाने के लिए, साबित करने के लिए, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके ऊपर जो 498A का केस कर रही थी वो केस जो है खारिज कर दिया जाएगा। आप 498A का केस है वो नहीं कर सकती है वाइफ। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि अगर आपकी वाइफ अक्सर इस तरह की धमकी दिया करती है या फिर आपके साथ गाली गलौज करती है, मारपीट करती है, या आपको लगता है कि कभी भी आपकी वाइफ आगे चल के आपके ऊपर झूठा केस कर सकती है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। भले ही आपकी वाइफ अगर केस नहीं करती है कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने पास पर्याप्त आधार सबूत बना करके इकट्ठे करके रख लेना चाहिए कि बाई चांस अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर झूठा 498A का केस कर भी देती है तो आप उसे, जो भी आपने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, एविडेंस इकट्ठे किए हैं, तो आप उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस कर सके, कोर्ट को कन्विंस कर सके और खुद को आप बचा भी सकते हैं। तो जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी ज़रूर ये वीडियो भेजें जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो। और अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि ये आपका ही चैनल है। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करें, कमेंट बताएं कि मेरी जानकारी जो मेरे द्वारा दी जा रही है वो आपको कैसी लगी है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।